हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। हम लोग कवर कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सीरीज, क्योंकि हम कवर करें इडियम्स एंड फ्रेजेस को इंटरेस्टिंग वे में, कुछ स्टोरीज के साथ में, कुछ एग्जांपल्स के साथ में, जो है इजीएस्ट वे में, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो कवर करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो इडियम है वो है अप्स एंड डाउन्स। देखो, अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है कि जो है उतार चढ़ाव, इसको हम क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव कहते हैं, ठीक है ना। उतार चढ़ाव तो मतलब होता क्या है कि हर एक बंदा जो है उतार चढ़ाव को फेस करता है ना। हमें हर हाल में हमारी हमारे जो है हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो हमें इसे फेस करना ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वी हैड वी हैव टू फेस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ठीक है। हमें अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि उतार चढ़ाव लाइफ में आते ही रहते, तो इसे तो हमें फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा अंडर द रोज। देखो, अंडर द रोज का मतलब रोज के नीचे। अब इट मीन्स एक पुरानी स्टोरी है, इसका यूज इस बेस पे किया जाता था कि रोज को जो है किसी न किसी सीक्रेटली सेंस में यूज किया जाता था। वैसे भी गुलाब जो है वो सिंबल ऑफ लव होता है, यू नो वेरी वेल दैट, बट आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं इसमें सीक्रेट तो देखने को मिलता ही है, ठीक है ना। तो इसका जो यूज किया जाता है अंडर द रोज का, सीक्रेटली के सेंस में यूज किया जाता है। कोई भी चीज जब कोई रहस्यमयी तरीके से की जाती है तो उसको हम कहते हैं जो है अंडर द रोज, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो आपने जो है छुप के की, सीक्रेटली किया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अंडर द रोज। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ही मैरिड टू रुबीना अंडर द रोज। उसने रुबीना से सीक्रेटली शादी की, ठीक है, चुपके से शादी की, सीक्रेटली शादी की, ठीक है। नेक्स्ट इडियम की अगर बात करें तो अप टू द मार्क। देखो, अप टू द मार्क का मतलब क्या होता है। अप टू द मार्क अप टू द मार्क का मतलब होता है कि इतना अच्छा जितना कि होना चाहिए। इट मीन्स सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। हम कह सकते हैं कि भाई देखो, हम ये कह सकते हैं कि भाई आप कहते हैं ना कि एक होता है अप टू डेट, अप टू डेट मतलब होता है कंप्लीट, एक होता है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मतलब जितना होना चाहिए था नंबर उतना है आपका, ठीक है। इट मीन्स हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि योर लुकिंग इज अप टू द मार्क, ठीक है। तो भाई आपकी लुकिंग जो है वो जितनी बेहतर होनी चाहिए थी वो है। हम ये भी कह सकते हैं कि योर वर्क इज अप टू द मार्क, कि भाई आपका जो काम है ना वो कैसा है, अप टू द मार्क है, कि भाई जितना होना चाहिए बेटर ना उतना अच्छा है, ठीक है। तो सेटिस्फैक्ट्री के सेंस में जो है जितना बेटर होना चाहिए उतना के सेंस में गुड इनफ, पर्याप्त अच्छा है, ठीक है। इस सेंस में इसको यूज करते हैं अप टू द मार्क, ठीक है। तो लर्न कीजिए इनको, और सेंटेंस को बना करके लर्न कीजिए, और अपनी कॉपी में इनकी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को वॉच करना है, और इसका पीडीएफ
आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।